Hello, hi, namaste. This is Aryan Dwivedi. I hope you all are doing absolutely fine at home. So, आज के इस वीडियो का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है. नेवर एवर यूज दीज केमिकल्स ऑन योर स्किन. ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जिन्हें हमें अपनी स्किन पर अप्लाई नहीं करना चाहिए. वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए, स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं. ओके, सो फिर देरी किस बात की है. लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो. ओके, here the first one on your screen. Lemon, extremely acidic, can cause redness, can cause dryness, even peeling of the skin. लेमन है, इसे हमारे स्किन पर रेडनेस हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, ओके. बहुत ही एक्सट्रीमली एसिडिक होता है ये. एंड लेमन कंटेन्स सिट्रिक एसिड, as you all know that. Okay, lemon contains citric acid, due to which it can cause the actual pH of the skin to change. Okay, आपको यहाँ पे नीचे pH स्केल दिख रही होगी, दिख रही है कि नहीं दिख रही है, दिख रही होगी. यहाँ पे स्किन का ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है pH ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है स्किन का. और लेमन का pH क्या होता है, एसिडिक हो है. देखिए जरा, कुछ 2 पे है, दिख रहा है आपको, 2 पे है तो एसिडिक हुआ. अब जब न्यूट्रल और एसिडिक, बहुत ही डिफरेंस है इसमें, क्योंकि यहाँ 2 पे आ रहा है, यहाँ 4 पॉइंट कुछ पे आ रहा है, तो कितना हुआ, बहुत ही एसिडिक हुआ. ये बहुत ही एसिडिक हो गया फिर लेमन स्किन के लिए. ठीक है, तो ये बहुत ही हार्मफुल हो जाएगा हमारे स्किन के लिए, जिससे हमारे स्किन पर पिंपल्स भी हो सकते हैं, कॉजेज बर्न्स, रेडनेस. ओके, सो डो नॉट यूज लेमन डायरेक्ट ऑन योर स्किन. आपको लेमन को डायरेक्ट अपनी स्किन पर यूज नहीं करना है. ओके, देयर इज बिग नो फ्रॉम मी. एक बात ध्यान से सुनिए, एवरी ऑर्गन, everything in our body, it is made to work in a certain pH. Okay, so do not use it. Here is the next one on the screen. Baking soda. Baking soda used by some people to cure acne. Acne means pimples. Okay, and the baking soda is alkaline in nature and may disturb the pH of your skin. This way you may get breakouts. Okay, बेकिंग सोडा जो होता है वो नेचर में एक न्यूट्रल एल्कलाइन होता है. ठीक है, और स्किन क्या होती है, न्यूट्रल होती है. अब एल्कलाइन और न्यूट्रल अगर ये हो गया, अगर आपने बेकिंग सोडा को अपनी स्किन पर लगा लिया, तो ये इससे ब्रेकआउट्स आ सकते हैं. ओके, धब्बे टाइप इसको बोलते हैं. ठीक है, ये ब्रेकआउट्स आ सकते हैं इससे आपकी स्किन पर. ध्यान दीजिएगा कि स्किन पर यूज ना कीजिएगा. यू विल हैव वेरी सेंसिटिव स्किन. ओके, here is the next one on your screen. Coconut oil. Coconut oil used in many home remedies for hair and face. Okay, हेयर में यूज किया जाता है, फेस में यूज किया जाता है, आपके घर में भी यूज किया जाता होगा, कोई बड़ी बात नहीं. लेकिन इट टेक्स टाइम टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन योर स्किन. ये एब्जॉर्ब करते हैं, जब ये एब्जॉर्ब होता है ऑयल स्किन पर, लेकिन ये टाइम ले लेता है, बहुत टाइम ले लेता है एब्जॉर्ब होने में. इट कैन क्लॉग योर स्किन पोर्स विच कैन कॉज वेरियस स्किन प्रॉब्लम्स. ओके, बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इससे, क्योंकि ये जो स्किन पोर्स होते हैं इनको क्लॉग कर देता है. क्लियर. हियर इज द नेक्स्ट वन ऑन योर स्क्रीन. सल्फेट्स. सल्फेट्स, they make the products like shampoo, soaps, toothpastes etc. to foam and leather. मतलब कि सल्फेट्स हम लोग शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट में क्यों यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा फोम आए, ज़्यादा लेदर आए. ठीक है, फोम आने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादा, लेकिन ये हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो इनका यूज़ नहीं करते हैं, सो आप लोग उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्किन के लिए आपके हार्मफुल हैं. सल्फेट्स अगर जिस भी प्रोडक्ट में, यानी शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं डेली यूज़ वाले, अगर इसमें हैं सल्फेट्स, तो वो फेस वॉश भी होता है, तो वो बहुत ही गलत है. आपकी स्किन पे बहुत ही गलत हो रहा है आपकी स्किन के साथ, आप ये समझ लीजिए. तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए जो इसमें सल्फेट्स की मात्रा कम हो. ओके, sulfates are surfactants. They attract both oil and water.
दिस अलाउज डर्ट टू बी वॉश्ड फ्रॉम द स्किन एंड हेयर ईजली। मतलब कि इससे डर्ट निकल जाती है, बहुत ईजिली से डर्ट निकल जाती है स्किन और हेयर की। ओके, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग लिक्विड्स इनटू द फॉर्मी लेदर वी आर यूज व्हेन वी वॉश आवर हेयर एंड बॉडी और ब्रश आवर टीथ। ओके, the highest risk of using products with sulfates is irritation to your eyes, skin, mouth and lungs। इरिटेशन होने लगती है आपके आईज पर, स्किन पर, माउथ पर, और अंदर चला गया तो दिक्कत हो गई, लंग्स पर भी होगी। ओके, फॉर पीपल विथ सेंसिटिव स्किन सल्फेट्स मे ऑल्सो क्लॉग पोर्स एंड कॉज एक्ने। ये भी हमारे पोर्स को क्लॉग कर देते हैं और एक्ने हो सकते हैं इनसे, मीन्स पिंपल्स हो जाते हैं इनसे, बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ठीक है, इरिटेशन भी होती है। हियर इज द नेक्स्ट वन ऑन योर स्क्रीन, पैराबेन्स। पैराबेन्स क्या होते हैं? दे आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स टू कीप आवर स्किन केयर germ free. This has been used in the product since 1920s. Okay. They can cause hormonal imbalance by increasing the production of estrogen and can affect reproductive health and brain functions. Means affect hormones and reproductive systems, both male and female. Okay. So do not use those kind of products who do not contains sulfates and parabens. Oh, sorry, गलत बोल दिया मैंने. So use those kind of products who do not contain sulfates and parabens. Okay. Here's the next one on your screen. PEG. PEG क्या है? Polyethylene glycol. PEG is used as a thickening agent in different products. मतलब कि ये जेली काइंड ऑफ थिंग होती है, यू माइट बी नो, है ना, जेली काइंड ऑफ थिंग होती है ये। जैसे कि फेस वॉश भी आते हैं, जेली वाले आते हैं, तो जेली काइंड ऑफ थिंग होती है। दिस PEG इज यूज्ड एज अ थिकनिंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है इसे। इट कैन कॉज कैंसर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कॉजेस आवर स्किन टू प्रोड्यूस मोर sebum. ओके, सो आप लोगों को ये जितने भी केमिकल्स हैं इनको यूज़ नहीं करना चाहिए अपने स्किन पर। ओके, स्किन पर यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत ही हार्मफुल है। चलो फिर, हाउ मैनी ऑफ यू न्यू दिस ऑलरेडी? कितने लोग आप लोग इसको पहले से जानते थे कि इन एलिमेंट्स तो नहीं कहेंगे हम लोग, केमिकल्स कहेंगे, इन केमिकल्स को अपने स्किन पर यूज़ नहीं करना चाहिए। कितने लोग जानते थे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपके लिए एक हेल्प हो जाए इससे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।